स्क्रीन पे एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। Europe is in a fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe, a fight for our values and our democracies, a fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves. आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पूरी दुनिया बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ मिलकर, और 4 देश हैं जिनके साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को ये एक बड़ा झटका है। क्या एक बार फिर से 1819 वाली घटना हो रही है? जानेंगे क्या है C5, जिसका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में जिक्र भी है, और यूरोप इससे परेशान क्यों हो रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा प्लान लेकर उतरे हैं और अब वो साफ साफ दिखने लगा है कि क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने यूरोप को भी झटका दिया, उन्होंने कनाडा को भी झटका दिया, उन्होंने कई दोस्तों को झटका दिया, लेकिन अब उनकी प्लानिंग निकलकर सामने आ रही है। आपने जो ये वीडियो देखा जिसमें यूरोपीय यूनियन की चीफ ये कहती हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होना होगा, हमें अकेले तैयार होना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा। चार्ल्स डी गॉल, इन्होंने एक समय फ्रांस को नाटो से अलग कर दिया था और कहा था कि अगर हम नाटो में रहे तो हम मारे जाएंगे, हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। फ्रांस एक लंबे समय तक नाटो से दूर रहा, फिर नाटो में वापस शामिल कर लिया गया और आज का सीन ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप नाटो और यूरोपीय यूनियन और यूरोप इसको लगभग छोड़कर निकल रहे हैं। अभी स्क्रीन पर एक सर्वे देखिए। यूरोप के देशों से पूछा गया, रोमानिया, पोलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस में, कि क्या समझते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप दोस्त हैं या दुश्मन हैं? तो इसमें से रोमानिया में 37% ने कहा कि दुश्मन है और 35% ने कहा कि न दोस्त है न दुश्मन है। 5% ने कहा कि मुझे नहीं पता। 23% ने कहा कि दोस्त हैं। वही हाल पोलैंड का देखें, 29% ने कहा कि दुश्मन है, जबकि 46 ने कहा कि नहीं, ना दुश्मन है ना दोस्त है। नीदरलैंड में 60% कहते हैं दुश्मन है, डेनमार्क में 66% कहते हैं दुश्मन है, बेल्जियम में 63, जर्मनी में 54, स्पेन में 54, इटली में 52, फ्रांस में 50। ट्रंप के प्रति नजरिया एकदम से फ्रांस और यूरोपीय देशों का बदलने लगा है और बदलने के पीछे कारण भी है। आजकल जिस तरीके से पेश आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें दिख भी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, अगर आप देखें, हाल ही में एक ट्वीट आई थी एलन मस्क की, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया कि यूरोपीय यूनियन को ना समाप्त कर देना चाहिए और समाप्त करके अलग अलग स्वतंत्र देश के रूप में बातचीत करनी चाहिए। और नीचे कमेंट किसका देख रहे हैं आप? दिमित्री मेदवेदेव। कौन है ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दाहिने हाथ। कई बार बड़े खूंखार तरीके से ये कहते हैं जैसे कि आज ही जंग हो जाए, कल ही जंग हो जाए। दिमित्री ने यहाँ पर एलन मस्क को कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा कई सारे और भी बड़े बड़े लोगों के ट्वीट यहाँ पर आने शुरू हो गए। जेडी वेंस, इन्होंने कहा कि र्यूमर आ रहा है यूरोपीय यूनियन कमीशन एक्स के ऊपर $100 मिलियन का प्रतिबंध लगाने जा रहा है, फाइन लगाने जा रहा है सेंसरशिप के लिए। आपको फ्री स्पीच को सपोर्ट करना चाहिए, न कि अमेरिकन कंपनी के ऊपर हमला करना चाहिए। कभी आपने यूरोप को और अमेरिका को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये आप पहली बार ये सारी चीजें देख रहे हैं। कारण क्या है? डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? अब इनका जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है NSS, वहां पर कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इसमें पहली बात कहा गया कि यूरोप को अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। यूरोप हमारे ऊपर आश्रित है और ये आश्रित रहना ठीक नहीं है। दूसरा, इस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में, स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं, इस वक्त बहुत ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं इस चीज को लेकर, कहा गया कि अमेरिका अब C5 बनाना चाहता है। अब C5 में कौन कौन रहेंगे? अमेरिका 5 देशों के साथ मिलना चाहता है। 5 देशों में अमेरिका, चाइना, रूस, भारत, जापान, और 5 देशों को मिलाकर बने C5, यानी 5 देशों का एक ऐसा समूह जो कि आगे बढ़े और दुनिया की नीतियों को संभालें। ट्रंप का मानना है
कि कोल्ड वॉर की नीतियां गलत थी। अमेरिका अपने आप को वर्चस्व बनाए रखने के लिए अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन हम अब ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि इसमें 5 देश हों और आपस में सहयोग। एनएसएस में यूरोप से अमेरिकी सुरक्षा सहायता कम करने और मेक यूरोप ग्रेट अगेन अभियान चलाने की बात कही गई, यानी कि हम यूरोप को बहुत ज्यादा मदद करने वाले नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है G7 खत्म। G7 अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, इन लोकतांत्रिक देशों का समूह था जो दुनिया की आर्थिक नीतियां तय करती थी, राजनीतिक विवाद भी सुलझाते थे। लेकिन C5 में चीन और रूस जैसे गैर लोकतांत्रिक देश शामिल हैं जो G7 की लोकतांत्रिक प्रकृति को चुनौती देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि C5 बनने के बाद G7 का अस्तित्व खतरे पर पड़ जाएगा, खासकर जब G20 और ब्रिक्स जैसे समूह पहले से ही G7 पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में रूस को G8 से निकाले जाने का विरोध किया था और कहा था कि G8 को फिर से बदला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब C5 ला रहे हैं ट्रंप। शुरुआती दौर है, लेकिन ट्रंप के C5 से एक पुरानी याद ताजा हो जाती है 1815 से 1914 की। दरअसल बनाया गया था एक ग्रुप, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप की प्रमुख शक्तिशाली देशों रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने वियना कांग्रेस में एक गठबंधन बना लिया। इसका उद्देश्य था यूरोप में संतुलन बनाए रखना, आने वाले जंगों को रोकना और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तब करना जब किसी देश की कार्रवाई पूरी तरीके से संतुलन को खतरे में डाले। C5 जैसा ही था वो भी। यहाँ पर यूरोप के 80% शक्तियों को कंट्रोल करने वाले देश एक साथ थे। इसने 99 साल तक बड़े युद्ध रोके, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में जर्मनी के उदय से यह ग्रुप टूट गया। यह दिखाता है कि ऐसे समूह शांति बनाए रख सकते हैं, लेकिन कई बार अंदर से ही ये टूटते हैं। C5 भी इसी तरह का ग्रेट पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेकिन चीन अमेरिका तनाव इसे चुनौतीपूर्ण बना सकता है, जैसे कि पहले भी रूस और ब्रिटेन के मतभेद थे। हालांकि इन देशों में जापान के भी रूस के साथ मतभेद हैं, जापान के चाइना के साथ मतभेद हैं, चाइना के भारत के साथ मतभेद हैं, जापान के साथ मतभेद हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर C5 बन गया तो ताइवान का क्या होगा? कहा जा रहा है कि ये अभी एक परिकल्पना है जिसके तहत एक नए ग्रुप की बात हो रही है। चाइना के रिएक्शन की बात करें तो चाइना की कुछ मीडिया कह रही है कि अब नेक्स्ट फेज आ रहा है चाइना और अमेरिका के रिश्तों में। एक चीज तो जरूर है जो देखने को मिल रहा है कि अमेरिका अब अपनी परिस्थितियों को संभालने में लगा है कि किस तरीके से अपने आप को वित्तीय तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी संभाल सके। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अब जो पॉलिसी है वो धीरे धीरे खुलकर सामने आना शुरू हो रहा है। कहा जा रहा है इसी वजह से रूस के साथ पंगे नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, चाइना के साथ भी रिश्तों को बहुत खराब नहीं कर रहे हैं। पर क्या C5 बन पाएगा जहां इतने विरोधी एक साथ क्या खड़े हो पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।